नमस्कार, मैं श्याम रंजन पांडे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड योगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड। आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्चुअली 2 दिनों पहले मेरे विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास कॉल किया और बोला कि सर, एनटीए नेट की जो नई सिलेबस है उसके अंतर्गत फर्स्ट पेपर में फिलॉसफी के बहुत सारे मूल विषयों को समाहित किया गया है, तो कृपया उन विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करें। तो मैंने सोचा क्यों ना उन विषयों पर YouTube वीडियोज बना लिया जाए, ताकि न सिर्फ मेरे उन विद्यार्थियों को बल्कि अन्य सभी विद्यार्थियों को जो कि एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त हो सके। अतः इसी सोच के साथ मैंने YouTube वीडियो बनाने का निश्चय किया है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसके उपरांत मैं आपके विषय से रिलेटेड अन्य वीडियो भी बनाऊंगा। अतः यदि आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उससे लाभ प्राप्त कर सके। तो आज मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत अनुमान की संरचना एवं उसके प्रकार के साथ करना चाहता हूं, जो कि आपके एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अंतर्गत लॉजिकल रीजनिंग में उल्लेखित है। अनुमान अर्थात सोर्स ऑफ नॉलेज। अनुमान हमारे लिए ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। अनुमान के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यदि भारतीय तर्कशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में हम अनुमान को देखें तो हम पाते हैं कि भारतीय तर्कशास्त्र में चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी दर्शनों में अनुमान को ज्ञान के एक स्वतंत्र साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। यहां तक कि बौद्ध और जैन जैसे नास्तिक दर्शनों में भी अनुमान को ज्ञान का एक स्वतंत्र साधन, स्वतंत्र माध्यम माना गया है। अतः इससे हम अनुमान की महत्ता का स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अनुमान 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। अनु जोड़ मान। अनु का अर्थ पश्चात और मान का अर्थ ज्ञान होता है, अर्थात अनुमान का शाब्दिक अर्थ पश्चात होने वाला ज्ञान है। यानी कि अनुमान किसी अन्य ज्ञान के पश्चात, उसके आफ्टर होने वाला ज्ञान है। तो अब हमारे लिए स्वाभाविक सी बात है कि हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि अनुमान पश्चात होने वाला ज्ञान है, आफ्टर होने वाला ज्ञान है, तो यह किसके आफ्टर होने वाला ज्ञान है? तो इसके उत्तर स्वरूप मैं यह कह सकता हूं कि अनुमान जो है प्रत्यक्ष के उपरांत, प्रत्यक्ष के आफ्टर होने वाला ज्ञान है। क्योंकि जब तक हम किसी विषय का प्रत्यक्षीकरण न कर ले, तब तक हम उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अनुमान नहीं कर सकते। इसी सेंस में भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान को द्वितीयक प्रमाण, द्वितीयक ज्ञान भी कहा गया है। यदि हम अनुमान की संरचना की बात करें तो हम पाते हैं कि अनुमान जो है 3 घटकों से मिलकर बना है। यानी कि अनुमान 3 घटकों से मिलकर पूरा होता है, जिनमें से पहला घटक पक्ष, दूसरा घटक साध्य और तीसरा घटक साधन है। पक्ष उसे कहते हैं जिसमें हमारा साध्य और साधन दोनों विद्यमान रहता है, किंतु यहां ध्यान देने की बात है कि पक्ष में सिर्फ और सिर्फ साधन की ही सत्ता अस्पष्ट होती है। इसमें साध्य की सत्ता संदिग्ध होती है। इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, जो कि बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है।
पर्वत पर धुआं है, अतः पर्वत पर आग है। हम इस अनुमान में देख सकते हैं कि पर्वत पक्ष है, क्योंकि पर्वत पर ही हमारा साध्य यानी कि आग और साधन यानी कि धुआं दोनों विद्यमान है, किंतु पर्वत पर सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे साधन का ही यानी कि धुआं का ही प्रत्यक्षीकरण होता है, हमें हमारे साध्य यानी कि अग्नि का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है। इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे उभरते हैं कि पक्ष में किसकी सत्ता संदिग्ध होती है और किसी सत्ता असंदिग्ध होती है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर साध्य वह है जिसे हम अनुमान में सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी जो उदाहरण दिया कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, पर्वत पर धुआं है अतः पर्वत पर आग है। तो हमारे इस अनुमान में या हमारे इस उदाहरण में अग्नि साध्य है, क्योंकि हम अग्नि को ही पर्वत पर सिद्ध करना चाहते हैं। फिर साधन वह है जिससे हम पक्ष पर साध्य की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं या करते हैं। जैसे उपरोक्त उदाहरण में या उपरोक्त अनुमान में धुआं हमारा साधन है, क्योंकि धुआं के आधार पर ही हम अग्नि का पर्वत पर होने की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि यद्यपि अनुमान के लिए उसके तीनों घटकों की आवश्यकता है, यदि इन तीनों घटकों में से किसी एक घटक का भी मिसिंग हो जाएगा तो अनुमान कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अन्य सभी घटकों में साधन, जिसे हेतु या लिंग भी कहते हैं, उसकी महत्ता सबसे अधिक है, क्योंकि हमारे अनुमान की वैधता या अवैधता हमारे हेतु पर ही निर्भर करता है, हमारे साधन पर ही निर्भर करता है। तो इससे भी आपका प्रश्न हो सकता है। फिर अनुमान के प्रकारों की ओर अगर हम दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि अनुमान को 3 आधारों में बांटा गया है। पहला प्रयोजन के आधार पर अनुमान को स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान के रूप में बांटा गया है। स्वार्थानुमान अर्थात वैसा अनुमान जो हम स्वयं के ज्ञान की वृद्धि के लिए करते हैं, यानी कि वैसा अनुमान जिससे हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे स्वार्थानुमान कहा जाता है। और फिर प्रार्थानुमान क्या है? प्रार्थानुमान जब हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करने के लिए अनुमान करते हैं तो उसे प्रार्थानुमान कहा जाता है। यहाँ पर भी यह गौर करने की बात है कि प्रार्थानुमान हमेशा स्वार्थानुमान के बाद ही होता है, क्योंकि जब तक हम किसी विषय के संदर्भ में स्वयं ज्ञान प्राप्त ना कर ले, स्वयं अनुमान ना कर ले, तब तक हम उस विषय की जानकारी, उस विषय का ज्ञान हम अन्य लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। फिर प्राचीन न्याय अर्थात महर्षि गौतम के विचारों के आधार पर अनुमान को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला पूर्वत, दूसरा शेषवत और तीसरा सामान्यदृष्ट। पूर्वत अनुमान यानी कि किसी घटना के घटित होने से पहले जो हम अनुमान करते हैं उसे पूर्वत अनुमान कहते हैं। शेषवत अनुमान वैसा अनुमान जो घटना के घटित हो जाने के बाद हम करते हैं। और सामान्यदृष्ट अनुमान जो सामान्य रूप से किया जाता है, सामान्य रूप से देखे जाने विषय के रूप में किया जाता है। फिर नव न्यायिकों ने जो अनुमान संबंधी विचार प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में अनुमान को 3 भागों में बांटा गया है। केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी एवं अन्वय व्यतिरेकी। केवलान्वयी अनुमान वैसा अनुमान है जिसमें हम साध्य की सिद्धि सिर्फ और सिर्फ भावात्मक वाक्यों के द्वारा करते हैं। केवल व्यतिरेकी अनुमान वैसा अनुमान है जिसमें हम अपने साध्य की सिद्धि सिर्फ नकारात्मक वाक्यों के द्वारा करते हैं। एवं अन्वय व्यतिरेकी वह अनुमान है
जिसमें हम साध्य की सिद्धि नकारात्मक और भावात्मक दोनों वाक्यों के आधार पर करते हैं। मेरा विचार है, मेरा विश्वास है कि मेरे इस अनुमान की संरचना एवं उसके प्रकार के संबंधित प्रस्तुत वीडियो से आपको काफी लाभ होगा और इससे संबंधित आपके समक्ष किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना आ जाए, आप उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।